अगर कोई आपको नीचा दिखाना चाहता है तो इसका मतलब है कि आप उससे पहले से ही ऊपर हो। जिंदगी जीने के लिए मिली है। इससे लोग क्या सोचेंगे ये सोने में बर्बाद मत करो। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, सहारा दो, उसे हिम्मत दो, क्योंकि बड़ा वक्त थोड़े समय में चला जाएगा, लेकिन वह आपको दुआ जिंदगी भर देता रहेगा। मनुष्य सुबह से शाम तक कम करके उतना नहीं थकता जितना चिंता और क्रोध के एक क्षण में थक जाता है। संबंध परमात्मा से अच्छे बना लो तो तुम्हें किसी की जरूर नहीं पड़ेगी। तुम खुद सबकी जरूर बन जाओगे। सलाह देने दो हजारों आते हैं, लेकिन जब साथ देने की बड़ी आई है तो केवल भगवान आते हैं। जितने के बाद तो सारी दुनिया गले लगती है, क्योंकि जो आज आपके साथ है वह कल आपके खिलाफ हो कर सकते हैं। बिना मतलब की कोई इज्जत नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बना कि लोग बिना मतलब के भी आपका इज्जत करें। भगवान कहते हैं सोने से पहले तुम सबको माफ कर दिया करो और तुम्हारे जाने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। भगवान ऑक्सीजन की तरह है जिन्हें आप देख नहीं सकते, लेकिन उसके बिना आप रह भी नहीं सकते। कोई और तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। अपनी मदद स्वयं करो। आप खुद के सबसे अच्छे मित्र हैं, और सबसे बड़े दुश्मन भी इंसान तब समझदार नहीं होता जब वह बड़ी बातें करने लगे, बल्कि समझदार तब होता है जब वो छोटी छोटी बातें को समझने लगे। आप किस समय सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आपकी समय गलत थे ये सब याद रखते हैं सब। दुख दूर होने के बाद ही मां प्रश्न होगा, ये आपका भरम है। मां प्रश्न रखो, सब दुख दूर हो जाएंगे। ये हकीकत है किसी भी व्यक्ति की। कोई भी बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचो। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो भूल जाओ, और बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल। जो रिश्तों का संबंध सिर्फ रक्त से नहीं होता, जो मुसीबत में हाथ थाम ले, उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। भगवान कहते हैं तुम सब कुछ मुझे सौंप दो, सर दर्द परेशानी, और बिल्कुल हल्के होकर मुझे याद करो। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। हर रोज रात को सोने से पहले भगवान को अपनी पूरी दिनचर्या बता के सोए। अगर आपके द्वारा किसी का दिल दुख है तो हैनीमैन उससे माफी मांगे। अगर आपका किसी ने दिल दुखाया है तो उसे माफ करके सारी चिंताएं भगवान को सौंप कर सो जाए। यकीन मानिए इससे आपकी जिंदगी खुशनामा बन जाएगी। क्रोध बोला हुआ एक शब्द इतना जहरीला हो सकता, क्या आपकी 1000 प्यारी बटन को 1 मिनट में नष्ट कर सकता है। सबको हंसना, लेकिन किसी पर भी हंसना मत। सबके दुख बांटना, लेकिन किसी को दुखी मत करना। सबकी में दीप जालना, लेकिन किसी का दिल जालना मत। यही जीवन की रेट है। जैसा भिगे वैसा ही पाओगे। दुआएं और प्रार्थनाएं असंभव को भी संभव बना देती हैं। ईश्वर को न हमारे तन की जरूर है न धन की, उसको तो बस पवित्र मांग की जरूर है। इसलिए वो हमें कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं कहता, बस कहता है बच्चे मां से विकार छोड़ो, गंदे विचार छोड़ो। जो आने वाला है वह हमेशा गुजरे हुए कल से बेहतर होगा। यही आपके जीवन में कभी निराशा नहीं होने देगी। झूठ कितना अजीब है। खुद बोलो तो अच्छा लगता है, दूसरे बोले तो गुस्सा आता है। खुशियां चाहे किसी के साथ भी बांट, पर गम हमेशा भरोसेमंद इंसान के साथ ही बांटना चाहिए। जीवन में इस समय चाहे जैसा हो, परिवार के साथ रहो तो सुख बांट जाता है, दुख हो तो बट जाता है। सच्चा मित्र वही है जो उसे समय में भी आपके साथ खड़ा हो, जब सारी दुनिया आपके बार बार दिल से धन्यवाद कहे, हर वक्त कहे खिलाफ हो। आपके पास जितना भी है उसके लिए यकीन मानिए। जितना भी है वो जल्दी कहानी गुना हो जाएगा। प्रार्थनाएं और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। श्री कृष्णा से कितना कुछ छोटा, पहले माँ छुट्टी, फिर पिता छूट, फिर जो नंद किशोर मिले वह भी झूठ सॉन्ग साथी छूट, राधा भी झूठी, गोकुल छोटा, फिर मथुरा छूटा। श्री कृष्णा से जीवन वह था, देवत्व मुस्कान और सकरात। श्री कृष्णा दुखी नहीं, उत्सव के प्रतीक भर कुछ एन कुछ छुट्टा ही रहा, नहीं छूटा तो सबको छूटने पर भी कैसे खुश रहा जा सकता है। यह श्री कृष्णा से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। इसलिए हमेशा खुश रहे,
सदा मुस्कुराते रहे। जितने का मजा भी तभी आएगा जब लोग आपके हर का इंतजार करेंगे। गीता में लिखा है, यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा, वो नहीं वाली नजर आपके पास है। अपनी पीड़ा के लिए तुम्हारे माँ का परिवर्तन ही तुम्हारे अच्छे आप है, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने संसार को दोस्त मत दो, अपने माँ को समझो। दुखों का अंत है, सोच और नित्य अच्छी रखिए, फिर आपके कष्ट प्रभु स्वयं दूर कर देंगे। याद रखना, भगवान से कभी उम्मीद छोड़ना नहीं और दुनिया वालों से कभी उम्मीद रखना नहीं। सुख दुख एक सिक्के के दो पहलू है। जहां सुख होगा वहां दुख भी होगा, जहां दुख होगा वहां सुख भी होगा। इसलिए सुख दुख के बड़े में बिना सोच निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखना, किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना मोहब्बत मिलती है इज्जत। इसलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। कोई अगर आपकी किस्मत में होगा तो आपके पास खुद ही चलकर आएगा। दूसरों को हारने का मौका मत दो, बस खुद को आगे ले जान की जिद पालो। कभी हार ना माने की आदत ही एक दिन जितने की आदत बन जाती है। सिर्फ दो चीज मनुष्य के भाग्य का निर्माण करती है। पहले स्वभाव, अगर आपके स्वभाव में अच्छाई, विनम्रता और गण है तो आपका भाग्य चमकेगी। अगर आपका स्वभाव क्रोधी है, आलसी है, तो आपका भाग्य बीकर न अनिवार्य है। इसलिए अपने स्वभाव को मधुर और आकर्षित बनाई है। दूसरा, आपकी बनी। भूलना तो जिंदगी भर भी नहीं समझ पाता, जिसे ये बोलना आदमी 2.5 साल की उम्र में ही सीख जाता है। परंतु कब, कहां और कैसे बोलना है, उसे यह गया कि कब, कहां और कितना बोलना चाहिए। समझ लो, उसे सफल होने के लिए कोई नहीं रोक सकता। पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, मां की सीवियों से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं और बहन से बड़ा कोई शुभ चिंतक नहीं। इस मतलबी दुनिया से कोई मतलब ना रखो, और मतलब रखना है तो अपने मतलब से मतलब रखो। दुआएं मांगने से किसका भला होता है, मिलता तो वही है जो हमने बोए होता है। तुम नीचे गिर के देखो, कोई नहीं आएगा उठाने। तुम ज्यादा उड़कर तो देखो, सब आएंगे। दुकान पर बैठकर दूध पियोगे तो तुम्हें शराबी का ही दर्ज मिलेगा और किसी मंदिर गिरने। एक बात हमेशा याद रखना, अगर शराब की में बैठकर पानी भी पियोगे तो तुम्हें एक संत का दर्ज दिया जाएगा। इसलिए आप किसके साथ उठाते बैठने हो, ये बहुत मेन रखना है। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो से बहुत सारे सीख ली होगी।